एक बार गांव में पटेल दादी का घर ब्याह ही रहे थो। पटेल दादी ने अच्छो लंबो चौड़ो टेंट लगायो। अब पटेल दादी का घर ब्याह तो कोई खाना पीना की कोई कमी। गुलाब जामुन बने, बर्फी बने, रसगुल्ला बने, पूरी सब्जी सब आइटम बनी रहा था। गांव की 3 कुतिया होन इकट्ठी हुई गई और आपस में बात करे, बेन होन आज तो पटेल दादी का यहाँ ब्याह छे तो अपना खाना पीना की तो आज मजा छे। चलो तो बेन हम खाई पी आवा, फिर 1-2 घंटा बाद घूमी फिरी के फिर खाई लेगा। पहली कुतिया ने कही कि बेन होन पहला मैं देखी आऊं कि कई कई आइटम बने छे और जिमनो चालू कर दियो कि नहीं करियो ही कही। तो वह कुतिया गई और जहाँ पर चाय को टेबल रखे थो ओका नीचे जाकर बैठी गई। समिति वाला ने देखो कि यह कुतिया यहाँ कहाँ से आई के बैठी गई। 4-5 आदमी आया और चाय को टेबल का वहां से हटाई दियो और कुतिया का करीदे खुल ली। एक भैया ने उठाया लठ और जोत दियो कुतिया के, तो कुतिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कुतिया चाऊ चाऊ करती घिसाती हुई जो भागी आरू कहती जाए, भैया हो तुम चाहे जितनी बड़ी पंगत दिया करो पर अपनी आऊ जिम ना करिए। मैं अच्छा सही मना कर देता कि हमने जिमावा तो हम बस चली जाती, पर हमारी हड्डी तोड़ना की कई जरूरत थी। बा कुतिया चिल्लाती बोम्बाती हुई अपनी बेन उनका पास आई तो वे दूसरी कुतिया उन पूछे, बेन अंदर जिमाना चालू कर दियो कि नहीं। तो वह कुतिया ने कही, हाँ जिमनो तो चालू कर दियो है। नौजवान समिति का सदस्य हो दो हाथ से परसी रहा है, दो हाथ से जिमे रहा है। तो दूसरी कुतिया ने कही कि बेन जरा मैं भी घूमी आऊं। फिर दूसरी कुतिया गई और बीच मैदान में जाकर खड़ी हुई गई। समिति का आदमी होने देखो कि यह कुतिया और कहां से आई गई जो बीच मैदान में खड़ी हुई गई है। 2 आदमी होने आया कुतिया का पास और कुतिया का एक आदमी ने 2 हाथ पकड़ लिया और एक आदमी ने 2 पांव और कुतिया का झूला देता करता भट्टा का पास ली गया। तो वह कुतिया के आरे कई लखड़ की कमी हुई गई कई जो भट्टा में मारा के लगान झुकिया है। भट्टा का ऊपर चावल का लिए पानी उबलता ही तो वे आदमी ने बा कुतिया के उबलता हुआ पानी में फेंक दियो। कुतिया बेचारी मोटी ताजी हुई गई और चिल्लाती हुई जो भागी तो सीधी अपनी बेन का पास। फिर तीसरी कुतिया ने पूछी, बेन कसो का ही प्रोग्राम छे अंदर। तो वह कुतिया ने कही कि बेन पूछो ही मत, मारा का तो सीधो भट्टा का पास ही ली गया और के कि बेन गंदीन में आईच तो तातो जिमावा, ठंडो तो खूब खायल छे तो मारा का तो तातो जिमायो। फिर तीसरी वाली कुतिया ने कही कि बेन जरा मैं भी घूमी फिरी आऊं, तुम तो घूमी फिरी आई ने। फिर तीसरी वाली कुतिया गई तो बात सीधी दूल्हा दुल्हन का स्टेज पे जाकर खड़ी हुई। तो लोगों ने देखो, अरे कहीं थारो जान देना कोई विचार छे कई। एक आदमी ने कही, अरे जरा चारेक पूरी कमरा में फेंको तो कुतिया सोचे कि सच्ची में यहाँ तो 2 हाथ से परसी रहा है। कुतिया फिर कमरा में वे पूरी खाना के लिए घुसी तो कमरा में 2 भैया लठ लेकर डटे ही था और कमरा को दरवाजो बंद कर दियो। और जब वह कुतिया के 2 मिली जब लट्ठी झाड़न झुकियानी तो कुतिया की आवाज ही आए चाऊ चाऊ करती। फिर थोड़ी देर बाद कमरा को दरवाजो खोल दियो तो वह कुतिया जो भागी और कहती जाए, तुम चाहे जितनी बड़ी पंगत देता रहे हो पर अब नहीं आऊं तुम्हारा घर जिमना कर लिए। फिर वह कुतिया अपनी बेन उनका पास आई तो वे कुतिया ने कही, बेन तुखा तो देर लगी गई रही, हम तो जल्दी आई गया था। तो वह कुतिया के आरी बेन जरा खास रिश्तेदार मिली गया था तो महाराज का कमरा में जिमाड़ी रहा था और बातचीत करना में थोड़ा समय लगी गयो। जब मैं फिर पहली वाली कुतिया बोले कि बेन जरा मैं एक बार और घूमी कहूँ कहीं। तो वे 2 कुतिया ने कही कि बेन रहने दे, आपकी बार तो समिति वाला वापिस से नहीं आन देगा, अब तो सीधा यहाँ से चली देवा। एक सीधी सादी छोरी थी, ओको ब्याह करी दियो, पर ओकी सासू बहुत तेज बोलना वाली थी। ओकी सासू तो आग को पूलो ही रखो तो। ससुराल में सब खुराकी आदमियों था, बेचारी बहू 4 पाई का रोटा बनाए, सब चाव पे चाव धरी का खाए, 12 बजे तक सुपड़े साफ हो जाए। पर बेचारी बहू का हाथ बासी टुकड़ी खाना का मिले। अब बेचारी बहू कहाँ तक बासी टुकड़ा खाए।
बहू सोचे कि सासू कहीं बटना उठना कर चली जाए तो मैं तातू रोटो बने के खाई लूं। एक दिन सासू जी गांव की माँ बहन का पास बटना के लिए चली गई। बहू का मुखो मिली गयो। बहू ने अच्छो ताजो मोटो ज्वार को रोटो बनायो। शाम तक खाया कर जे, खत्म ही नहीं होएगो। बहू ने आधो रोटो तो खाई लियो और आधो रोटो बची गयो। इतना में बहू की सासू जी आई गया। बहू ने झट से रोटा का खोला में रखी लियो और चलता फिरता खाए तो सासू के बहू मखा मन ही मन में गाल दे रही है। बहू रोटो खाए तो को मुंह हले तो सासू जी का लगा कि मखा गाल दे रही है। बहू रोटो खाते खाते घर का पीछे देवी जी को मंदिर थो, वहां चली गई। सासू जी भी चोरी छुपा से देख ही रहा था। बहू देवी मैया से के कि माता जी महारा का सो ताजो रोटो खाना का मिले तो काई की बात, अगर मखा कभी बासी रोटी खाना का मिलेगो तो आधो रोटो तुमका भी खानो पड़ोगो। सासू होकर देखी के अरे एक तो कोई देवभूत आ है या तो देवी मैया से कई बात मात करे है। सासू ने ओका छोरा से कही किरे फोड़िया थारी लुगाई को ध्यान रखा कर, ओखा तो कई भूत मूत आवच। अब ज्वार जसो रोटो और माँ जसो बेटो। बेटा ने कही कि काई करा तो माँ ने कही चलो अपन एक खेत में बाली फूकी आवा, झंझटे खत्म हो जाओ यो भूत को। फिर माए बेटा होन ने सुबह से भुनसारे बहू की खटिया को उठाई आरू ओकर खेत में ली गया। आरू लखर कंडा को ढेर लगा दियो और बहू की खटिया है ओका ऊपर रखी दी आरू ऊपर से लखर कंडा जमा दिया। अब आग कैसे लगाए, माचिस तो वे घर ही भूली आया। फिर दो ही माए बेटा होन माचिस लेना के लिए घर आया। इतनी देर में बहू उठी आरू लखर कंडा उनका झाँका झा जमा दिया आरू फिर बहू आम का झाड़ पर चढ़ी गई। इधर माए बेटा होन माचिस लिखा आया आरू आग लगाई दी और मैं कही बहू थी कही जो जले लखर कंडा था तो जली फूकी का राख हो गया। आरू ठंड को मौसम थो तो 3 चोर चोरी करी का आया और आग के देखी का आग का पास बची गया। आरू चोरी को जो माल थो तो मैं हिस्सों करने लगा कि भैया यो हिस्सों थारो, यो हिस्सों मारो आरू यो हिस्सों थारो। तो आम पासा बहू ने कही कि एक हिस्सों मारा कभी दे जो। चोर होने सोचो कि कहीं भूत आई गयो कहीं तो भैया बे चोर होन सब सामान छोड़ी कर भागी गया। बहू फिर नीचे उतरी आम का पेड़ पर से आरू सोना चांदी का हार का तो पेरी लियो गला में आरू रुपया पैसा रख लिया खोला में। आरू सुबह सुबह घर आई गई। सासू ने देखियो कि यह कहाँ से आई गई, एक तो हमने बाली फूकी आया था। बहू ने कही सासू जी डरो मत, मैं तुम्हारा लिए सोना चांदी को हार और रुपया पैसा लाई है। सासू जी ने कही पर हमने तो थारी साथ गलत करो थो। बहू ने कही सासू जी तुम तो जो भी काम करे अच्छो ही करे है। सासू जी ने कही बहू जी तुमका ये सोना चांदी और रुपया पैसा कहाँ से मिली गया, जरा मखा भी तो बताई दे, हमारा कलेजा कभी ठंडक पड़ी जाएगी। बहू ने कही कि सासू जी अपना ससुरा जी 10 साल पहले यमराज पास चली गया था तो उनने वहाँ पर सोना चांदी की दुकान खोली है। तो मैं वहाँ गई तो ससुरा जी ने कही तुम कड़की का साल में आयल छे पर जितो छे उतो ही ले जाओ, बाकी बाद में सासू जी का भेजी दे जो ओखा भी दे दूंगा। सासू जी का मन में लड्डू फूटिया। सासू जी ने कही कि बहू वहाँ जाना को रस्तो कहाँ को छे। बहू ने कही जैसो तुमने महारा का पहुँचाया तो वही रास्तो छे। सासू जी ने अपना छोरा से कही कि ओकर खेत में बाली फूकी आए। फिर छोरा और बहू ने सासू जी का खेत में बाली फूकी का ही गया। अब सासू जी को टेंशन ही खत्म ही गयो। 6-7 दिन हुई गया। छोरा ने कही कि रे हमारी माँ तो अभी तक आई नहीं, तू तो सुबह सुबह से आ गई थी, जरा मैं देखी कहूँ कहीं ज्यादा वजन नहीं हुई गयो होए तो आना में देर लगती होए तो आधो वजन मैं भी उठे लाऊंगा। बहू ने कही कि भला आदमी मरना वालों कभी नहीं वापस आतो, जो थारी माँ आई जाएगी। अब तू कहीं मत चले जाजे नहीं तो वापस ही नहीं आएगो। तो भैया बिना सोच समझ कोई भी काम नहीं करनू नहीं तो नुकसान ही हो है। भैया होन एक बार की बात छे, एक गांव में 2 बाई होन थी। एक बाई बड़ी सीधी सादी सज्जन थी। बा अपना पति की मन लगाई कर सेवा करती थी। बेचारो आदमी कहीं से भी आए तो ओका सबसे पहले पानी देनू आरू कहीं भी दुख तकलीफ होए तो पहले ओकी सेवा करनू।
बाकी को काम वह बाद में करती थी। मतलब कि वह पति की सेवा मन लगाकर करती थी। कहल छे कि अगर पति की सेवा करे तो पत्नी को जीवन सफल हो जाए। सती अनसुया ने भी अपना पति की सेवा करी तो की तरनागति हुई गई। आसो कई उदाहरण छे। आरु एक बाई थी, बा बाई बड़ी चेंट चालाक थी। दिन भर में पूरा गांव की खबर ली आती थी कि गांव में काई हुई रहो और काई नहीं। पर घर की तो हेर ही नहीं रखती थी कि घर में काई हुई रहो। एक बार वह बाई सीधी बाई का घर बटना के लिए चली गई। अब वह बाई बात काई करे, कभी एका घर की चुगली करे तो कभी ओका घर की। बा बाई बेचारी धान कुटती थी। इतनी देर में ओको घर वालों आई गयो तो ना मुसल का ऊपर रुकना की कही तो मुसल ऊपर हवा में ही लटकन लगियो। आरुआ बाई ने अपना पति का पानी पिलायो, रोटी खलाई, फिर धान कुटना के लिए बैठी गई। तो वह चेंट बाई ने पूछी कि बेन थारो मुसल हवा में कसो रुकी गयो, थारा का कई मंत्र वगैरह मालूम छे कई? मालूम हो तो मखा भी बताई देजे। तो वह बाई ने कही कि बेन मखा मंत्र वगैरह कहीं नहीं आतो, मैं तो सिर्फ अपना पति की सेवा करूं तो यह शक्ति ओकी चाहे। चेंट बाई ने मन में सोची कि पति की सेवा करना से शक्ति मिले है। फिर वह बाई अपना घर आई गई और अपना पति से कही कि तुम काम पर से आवे तो पानी महारा से ही मांगजो, और कहीं भी थकी हारी जाए तो महारा की सेवा करना की कह। अब चेंट बाई 2-4 दिन से अपना पति की खूब सेवा करने लगी। तो को घर वालों सोचे कि आजकल तो यह हमारी खूब सेवा कर रही है, पहले तो महारा से पानी मांगी के पीती थी। एक दिन काई हुयो कि बाई भी धान कूटना के लिए बैठी गई तो ओका घर वाला को भी उसी समय पर आनो हुयो। तो उन्हें ओका हाथ में जो मुसल थो तो ओको ऊपर जोर से उछाल दियो। उन्हें सोची कि मुसल हवा में लटकी गयो होगो, आरु नीचे मुंह करके मुसल को देखने लगी। अब मुसल कहीं हवा में रुके आरु वो मुसल जो नीचे आयो तो वह चेंट बाई की आंख का ऊपर ही आयो तो बेचारी बाई की आंख फूट गई। अब बाई के लगी गई तो बाई खूब चिल्लान बोम्बान झुकी। अब चिल्लाए कौन पे? चिल्लाए भगवान पे। इधर को घर वालों भी पुकारे कि अरे पानी देना तो पीने को, प्यास लगी है। तो की घरवाली के कि चुपचाप आई के पानी पी ले और हमारा लिए भी एक लोटो लिया जे, बस वही थारा चक्कर में मैंने हमारी आँख फोड़ ली है। तो भैया होन भगवान की सेवा करो, चाहे पति की सेवा करो, चाहे अतिथि की सेवा करो, आत्मा हो तो करो, अंदर की आत्मा से सेवा करो तो फल मिलेगो। दिखावा की सेवा मत करो नहीं तो उल्टो ही जाएगो। और किस्सो खत्म। वाह मोदी जी, बड़ो ही मजेदार किस्सो सुनायो। और भाइयों आपको कैसा लगा मोदी जी का किस्सा? अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ सबके साथ।